नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 9। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट 9। इसके पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस टाइप के जो भी सेट्स अपलोड हों वो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है जयराम रमेश। जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है? इसका आंसर है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? इसका आंसर है गतिज ऊर्जा निहित होती है। अगला प्रश्न है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जाता है? इसका आंसर है शॉर्ट सर्किट रोका जाता है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके। अगला प्रश्न है, एक फेम्टो बराबर कितना होता है? इसका आंसर है 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका आंसर है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वह है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं, v इक्वल टू होता है u प्लस एफ टी। यहाँ पर v वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, f जो है त्वरण है और t टाइम है। तो यहाँ पर जब वस्तु स्थिर अवस्था चलना आरंभ करती है तो वह यह स्थिर अवस्था से चलती है, तो इसका मतलब कि u इक्वल टू हो जाएगा 0 और f इंटू टी। एफ हो गया आपका एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, इंटू टी मैंने टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, और v बराबर कितना है 5। तो हम यहाँ से जब f निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इसको 5 में 2 से डिवाइड करने पर हमारा f निकल जाएगा और यह कितना होगा 2.5। इस तरह करके इसको निकालते हैं। अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है? इसका आंसर है कार्य कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल। अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? इसका आंसर है 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? इसका आंसर है, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हुई है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी हुई है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है केंद्र और राज्य सरकार
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक और वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किया जाता है? अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है फिस्कल नीति का संचालन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा? इसका आंसर है मूंगफली का टिक्का रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसका आंसर है प्रोटोजोआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जब प्लाज्मा में से प्रोफाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सीरम कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसका आंसर है पेचिस विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर देखते हैं, विटामिन डी का रिकेट्स, ये तो सही है। विटामिन सी मसूड़े से रक्त आना, ये भी सही है। विटामिन ए का गठिया, यह गलत है। विटामिन B1 से बेरी होता है, ये भी सही है। इसका मतलब कि इसका आंसर जो है वह है विटामिन ए से गठिया होता है, यह गलत है, यही सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है लाइसोसोम को आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? इसका आंसर है अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है अंडाशय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? इसका आंसर है पेनिसिलियम एक सेप्रोफाइट कवक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है गुरदासपुर में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है NM जोशी द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर है राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति का समाजवादी विचार प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम हेमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? इसका आंसर है हथनोरा। अगला प्रश्न है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? इसका आंसर है शैव धर्म। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? इसका आंसर है लेसोथो को शांत घाटियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पास सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार है। अगला प्रश्न है, पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर पारीछा बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? इसका आंसर है सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है रूसो ने नारा दिया था गो बैक टू नेचर। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? इसका आंसर है 500। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में द्वितीय उच्च सदन का गठन हुआ था संसद के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? इसका आंसर है योजना के क्रियान्वयन हेतु देशों राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना ये भी है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना ये भी है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का सुनिश्चित करना ये भी है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, स्मॉग या धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, किसके कारण होता है? इसका आंसर है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण स्मॉग बनता है। अगला प्रश्न है, MnO2 में Mn की संख्या मैग्नीज की संख्या की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 4 होती है।
अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। अगला प्रश्न है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था रहता है? इसका आंसर है आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? इसका आंसर है थारू जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ओडिशा राज्य में सतकोशिया बाघ रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कौन सा नहीं है? इसका पहले मिलान करके देखते हैं। ब्राज़ील का कैम्पोज घास का मैदान है, ये सही है। हंगरी देश में पुस्टाज घास का मैदान, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड घास का मैदान, ये गलत है। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है, ये भी सही है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 9 और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 8 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो और सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।